पहला विश्व युद्ध। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। इस विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया, पर ऐसा हुआ नहीं। इस युद्ध के 20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था। एक तरफ अलाइड फोर्सेस और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थे। अलाइड फोर्सेस में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान आदि देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917-18 में शामिल हुआ था। सेंट्रल पावर में केवल 3 देश थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर। ओटोमन आज के समय में तुर्की का इलाका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 4 मेन रीजन थे। इन रीजन्स को MAIN के रूप में याद रखा जाता है। इस शब्द में M मिलिट्रिज्म, A अलायंस सिस्टम, I इंपीरियलिज्म और N नेशनलिज्म के लिए है, यानी सैन्यवाद, गठबंधन प्रणाली, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। ये मुख्य कारण थे। सैन्यवाद यानी मिलिट्रिज्म। हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े बड़े जहाज, बड़ी आर्मी आदि का कॉन्सेप्ट लाया। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। यहीं से ही मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। अलायंस सिस्टम या गठबंधन प्रणाली। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थी। साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। साल 1907 का ट्रिपल इंटेंट। 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कोर्डियल इंटेंट नामक संधि हुई। रूस के जुड़ने के बाद इसे ट्रिपल इंटेंट का नाम दिया गया। साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म। उस समय पश्चिमी यूरोप देश चाहते थे कि उनके कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया।
मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले। दरअसल उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1880 के बाद का था, जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफी देशों पर कब्जा था और वह काफी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% हिस्से की वजह से इसके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे, जिसकी वजह से इसकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में ले लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़कर देखा जाने लगा।